Question 15. Find two positive numbers x and y such that their sum is 35. x और y का सम 35 है। तो ऐसा लिखा जा सकता है कि y इज़ 35 माइनस x। आगे लिखा है कि द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 इज़ अ मैक्सिमम। तो x और y के वैल्यूज़ इस तरह से चाहिए कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5 मैक्सिमम हो। एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5, यहाँ तो दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, x भी और y भी। इसको सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन अगर बनाना है तो इसमें y का ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से ये एक x में पॉलिनोमियल बन जाएगा, या कहिए x में एक फंक्शन बन गया है। वेरिएबल x में एक फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स पावर 5। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x के कौन से वैल्यू के लिए होगा, ये हमें चेक करना है। अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिखाई दे रहा है। अभी अगले 5 मिनट में जो बोलने वाला हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन होता है -∞ से इन्फिनिटी। तो अपने पूरे डोमेन में ये फंक्शन कहाँ कहाँ मैक्सिमम हो सकता है, वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हमें एक्सप्लोर करने हैं। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहाँ फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, या फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो है। फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो होना मतलब फंक्शन का या तो लोकल इस तरह का स्मूथ टर्निंग है, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। तो ऐसे केस में टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल आएगा, तब हम कहते हैं कि f डैश ज़ीरो है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये वाले पॉइंट्स, इनके करस्पॉन्डिंग जो भी x के वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करना, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स आते हैं, जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर फंक्शन का शार्प पॉइंट आएगा, या फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा। हो सकता है फंक्शन में ब्रेक हो, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन या तो नॉन डिफरेंशिएबल है या फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज़ीरो है। अब सिंस गिवन फंक्शन तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन अपने पूरे डोमेन में -∞ से इन्फिनिटी में कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता और ना ही कहीं भी नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला कंसर्न तो चला गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि f डैश इक्वल टू ज़ीरो कहाँ होगा, पहली बात। और साथ ही साथ हमें चेक करना होगा कि फंक्शन अपने एक्सट्रीम्स पर कैसा बिहेव कर रहा है, कि जब x -∞ की तरफ जाएगा तब फंक्शन किस तरफ जा रहा है, ऐसे ही x जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो पहले एक बार एक्सट्रीम्स पर चेक कर लेते हैं कि जब x -∞ की तरफ जाएगा तब f(x) कहाँ जा रहा है, और जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तब f(x) कहाँ जा रहा है। फंक्शन ये गिवन है, इसमें 35 माइनस एक्स पावर 5, इसका अगर एक्सपांशन लिखेंगे हम तो कुछ इस तरह का आएगा, माइनस एक्स पावर 5, फिर अगला टर्म एक्स पावर 4 का टर्म आएगा किसी पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। फिर एक्स पावर 3 का टर्म आएगा किसी नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ, होगा कुछ तो कोफिशिएंट लेकिन नेगेटिव होगा। फिर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा कुछ तो पॉजिटिव कोफिशिएंट के साथ, फिर नेगेटिव कोफिशिएंट के साथ एक्स का टर्म, फिर आखिर में एक पॉजिटिव टर्म। इस तरह से हमें बाकी टर्म से मतलब नहीं है। इसके एक्सपांशन में हमें x की सबसे हाईएस्ट पावर वाले टर्म से मतलब है, x पावर 5।
देखिए बाहर एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड है ऐसे, तो जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ये अंदर वाला माइनस एक्स पावर 5, तो क्या बनेगा ये माइनस एक्स पावर 7 एंड सो ऑन। आगे के टर्म्स जो भी रहेंगे उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर x का पावर 7 से कम है। ठीक है, हमें हाईएस्ट पावर वाले टर्म से मतलब था। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन में एक्सट्रीम्स पर, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, फंक्शन का बिहेवियर पूरी तरह से डिपेंड करता है x के सबसे हाईएस्ट पावर पर। तो यहाँ देखिए x जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब माइनस ऑफ एक्स पावर 7 मतलब इन्फिनिटी पावर 7 ये किस तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की पावर 7 तो इन्फिनिटी ही हुआ, आगे माइनस साइन और लगा दिया, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो जब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर ये हम फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह का है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, जैसे जैसे x के वैल्यूज़ इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो फंक्शन इस तरह से गिर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखिए अगर x माइनस इन्फिनिटी की तरफ गया तब क्या होगा? तो ये फंक्शन है माइनस एक्स पावर 7, तो माइनस एक्स की जगह लिखा हमने माइनस इन्फिनिटी, इसकी पावर 7। अब नेगेटिव नंबर की पावर 7 लिखी है, तो नेगेटिव नंबर की अगर ऑड पावर रही तो नेगेटिव ही आंसर आता है। तो ये तो माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी की पावर 7 माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, नेगेटिव में ही इन्फिनिटी आएगा, और ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया है। इसका मतलब जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तब फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है इस तरह से। फंक्शन का वैल्यू तो बढ़ता जा रहा है। तो अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाने लगे तो फंक्शन का वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अगर नहीं दिया होता ऐसा तब तो फंक्शन का जो फंक्शन हमें दिया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसा भी एक्सप्लेन किया थियोरेटिकली, इतना सारा थियोरी जो एक्सप्लेन किया, यही समझाने के लिए किया था कि क्वेश्चन में ये देने का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए x ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है। y का मतलब 35 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 35, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा x इज लेसर देन 35। तो ये कंडीशन है, x 35 से छोटा नहीं हो सकता और x हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो जो भी x के वैल्यूज़ आएंगे वो 0 और 35 इसके बीच में ही आने चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जब हम क्रिटिकल पॉइंट्स अब फाइंड करेंगे तो 0 और 35 के बीच वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही हम फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालिए। हमें फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स पावर 5। अभी तो एक रेगुलर क्वेश्चन बन गया है जिसमें आपको सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या सेकंड डेरिवेटिव मेथड से लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ ये फाइंड करना है। तो एफ डैश एक्स फाइंड किया तो इसमें u इंटू वी लगाइए, u इंटू वी, u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन होता है u का डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x मल्टीप्लाइड बाय v यानी 35 माइनस एक्स पावर 5 प्लस v का डिफ्रेंसिएशन, तो 35 माइनस एक्स पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन चेन रूल से लिख रहा हूँ मैं,
5 इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, 35 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। ये चेन रूल से मैंने v का डिफ्रेंसिएशन लिखा, तो v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u, u क्या है एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसमें 35 माइनस एक्स पावर 4 कॉमन है और एक x भी कॉमन है। अंदर क्या बचा 2 और x निकाल लिया। 35 माइनस एक्स पावर 5 में से 4 पावर निकाल लिया हमने, तो एक 35 माइनस एक्स बचा प्लस 5 बचा है यहाँ पर, और बचा है ये -1 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से हमने एक x निकाल लिया है, तो सिर्फ बचा है -1 इंटू एक्स मतलब -x। हमें फाइंड करना है f डैश एक्स इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग x के क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो इसे इक्वेट कर दीजिए 0 के, x इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 इंटू ये क्या लिखा है 2 इंटू 35 70 -2 इंटू एक्स -2x और ये प्लस इंटू माइनस -5x इक्वल टू 0। ये हमें सॉल्व करना है। तो x इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के क्या क्या रूट्स आ रहे हैं। एक तो यहाँ से आया कि x इक्वल टू 0, दूसरा फैक्टर ये दिखाई दिया। यहाँ से आया x इक्वल टू 35, तीसरा फैक्टर ये दिखाई दिया। यहाँ से आया x इक्वल टू 70/7 यानी कि 10। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दिया गया था वो क्या था कि x 0 और 35 के बीच में होना चाहिए। तो 0 और 35 भी इंक्लूडेड नहीं है। हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा है। यहाँ भी लेसर देन इक्वल टू 35 नहीं है, सिर्फ लेसर देन 35। तो 0 और 35 भी नहीं चलेगा, 0 और 35 के बीच का कोई भी नंबर चलेगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है ये 0 डिस्कार्ड हो गया, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 35 डिस्कार्ड हो गया, सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहा है x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 10 पर जो वैल्यू आ रहा है ये क्रिटिकल पॉइंट है। हमारे काम का क्रिटिकल पॉइंट यही है, क्रिटिकल पॉइंट। अब इसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये चेक करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। f डैश एक्स जो लिखा है फिर से लिख देता हूँ मैं एक बार। f डैश एक्स हमने सॉल्व किया था तो क्या आया, x इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 70 माइनस 7x। ये मैंने ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसे पूरा सिंप्लीफाई करके फिर लिख दिया है। ठीक है, तो इसे देखिए और क्या लिख सकते हो, थोड़ा और अच्छा देखने में आसान बनाते हैं इसे। 70 माइनस 7x में से 7 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 फिर 70 माइनस 7 में से 7 कॉमन लिया तो क्या बचा 10 माइनस एक्स। इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 माइनस एक्स वाले ब्रैकेट में, तो ये बन रहा है 7 टाइम्स x इंटू 10 10x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर्ड
इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4। क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो डिफ्रेंशिएशन करने के लिए u इंटू वी टाइप में रहा तो आसान जाएगा। ये तीन तीन टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करने में कॉम्प्लिकेशन होगा थोड़ा सा। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ, ठीक है। एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स। 7 तो कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, बाहर रखा। इसमें अब u इंटू वी लगाया जा रहा है। 10x माइनस एक्स स्क्वायर को u कहा और 35 माइनस एक्स पावर 4 को v। तो ये डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले u का डिफ्रेंशिएशन, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन 10 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v है 35 माइनस एक्स पावर 4 प्लस v का डिफ्रेंशिएशन इंटू u। तो v का डिफ्रेंशिएशन क्या है? 35 माइनस एक्स पावर 4, चेन रूल से कीजिए, 4 इंटू 35 माइनस एक्स पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा -1। 35 माइनस एक्स, 35 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, इसीलिए ऐसा लिखा। अच्छा, ये तो v का डिफ्रेंशिएशन किया, मल्टीप्लाइड बाय u। u क्या है? 10x माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, हमें एफ डबल डैश एक्स का सिर्फ साइन चेक करना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है ये? 10 माइनस 2x इंटू 35 माइनस एक्स पावर 4 प्लस, ये प्लस इंटू माइनस को मैंने माइनस बना दिया, -4 इंटू 35 माइनस एक्स पावर 3 और 10x माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप देख सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट क्या था? x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पर वैल्यू चेक कीजिए। तो x इक्वल टू 10 इसमें अगर पुट किया तो क्या आएगा? ठीक है, 1 मिनट। बिल्कुल, तो क्या आ रहा है इसमें? ये एफ डबल डैश एक्स हमने फाइंड किया है। तो एफ डबल डैश ऑफ 10 क्या है? इसमें 10 पुट कीजिए, 7 टाइम्स 10 माइनस 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 35 माइनस एक्स की जगह 10 पुट किया है, तो डायरेक्टली लिख लो आप। 35 माइनस 10 क्या होता है? 25 पावर 4 लिखा है, -4 इंटू फिर से 35 माइनस 10 का क्यूब यानी 25 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू एक्स यानी कि 10 इंटू 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। 100 माइनस 100 0 हुआ, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। इस तरफ देखिए फिर क्या बचा है? 7 इंटू 10 माइनस 20 माइनस 10, 25 पावर 4 कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, है ना। 25 पावर 4 क्या है? कोई तो पॉजिटिव नंबर है, -0 है आगे, तो लिखा नहीं। 7 इंटू माइनस 10, 7 इंटू माइनस 10 कोई नेगेटिव नंबर, -70 है।
अब -70 नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। हमें तो सिर्फ साइन चेक करना था। तो एफ डबल डैश ऑफ 10 का साइन नेगेटिव आ रहा है एट एक्स इक्वल टू 10। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा। एक्स इक्वल टू 10 पर एफ डबल डैश ऑफ 10 क्या आया, नेगेटिव। और एफ डबल डैश 10 नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 10 पर जो फंक्शन है वो कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो वहाँ मैक्सिमा आएगा। तो बिल्कुल हमें यही चेक करना था मैक्सिमा है या नहीं, तो बिल्कुल है। तो x इक्वल टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और उस पर ही मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। तो f ऑफ 10 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। fx क्या था, x इंटू 35 माइनस एक्स होल एक्स पावर 2 इंटू एक्स 35 माइनस एक्स पावर 5 होल पावर 5, या इसे आप कहिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 10 पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू तो पूछी नहीं है, अगर पूछी होती तो आप इसमें एफ ऑफ 10 निकाल लेते एक्स की जगह 10 लिखकर। तो ये जो वैल्यू आ रहा है पावर 5 है, तो ये जो वैल्यू पूरा सॉल्व करके आएगा ये क्या होगा, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। उन्होंने तो पूछा था कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू x के कौन से वैल्यू और y के कौन से वैल्यू पर होगा। तो अगर x 10 है तो y क्या है 35 माइनस एक्स, यानी 35 माइनस 10, तो ये हुआ 25। तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 25, ये आंसर है।